अपनी यूथ को, अपने कौम को क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। बहुत सारे लोग खिलाफ है। मैंने बार बार कहा है सवेरे, मैं फिर एक दफा राहुल गांधी को पहले भी किया था, दोबारा कहूंगा, उनका जिक्र करूंगा। उनकी फैमिली बैकग्राउंड देख लें, राहुल को गांधी साहब खुद देखें, हमेशा डायलॉग्स की बात करते हैं, हमेशा मिलके बैठने की बात करते हैं। इश्यूज दोनों तरफ होंगे, लेकिन एटलीस्ट जब तक आप बैठोगे नहीं तो इश्यूज एड्रेस कैसे होंगी, चीजें कैसे सॉर्ट आउट होंगी। लेकिन जब तक ये गोदी मीडिया और मीडिया है इनका, आई थिंक ये तो चाहते हैं कि कल ही जंग हो जाए। और मेरे ख्याल में इनकी मीडिया ने ही, हमने तो वैसे 22 से 27 टारगेट किए हुए थे इनके जहाज, लेकिन उसके बावजूद हमने ख्याल रखा कि हमने सिर्फ 6 ही गिराए हैं। की तरफ से भी, बीसीसीआई की तरफ से भी, दैट इंडिया एंड पाकिस्तान वुड नॉट बी इन द सेम ग्रुप एनीमोर, बिकॉज जब ये अब जब भी साथ खेलने की बात होती है, साथ गेम भी खेला जाता है, गेम से पहले इतना शोर मचता है, गेम से पहले इतनी एक दूसरे के बारे में बातें होती हैं, गेम के बाद इतनी बातें होती हैं, जो कि बहुत ज्यादा डेंट लगता है खेल के ऊपर। सवेरा फर्क पड़ता है, जाहिर बात है, क्रिकेट वर्ल्ड पे फर्क पड़ता है। अब जो रिस्पेक्ट इंडिया की जो इन्होंने अभी किया है स्पोर्ट मैच के हवाले से, मेरे ख्याल में कहीं पे भी दुनिया में उसको नहीं सराहा गया है। सबने काफी क्रिटिसाइज किया है इंडियन प्लेयर्स को। तो बात पीछे से मुड़ मुड़ के घूम फिर के जाएगी, सीधी मोदी के ऊपर ही जाएगी। और उसने पहले कौन सी इतनी इंडिया की इज्जत दुनिया में रखी है जो ये भी करना पड़ गया उनको। तो एटलीस्ट प्लेयर्स की अपनी एक इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है, उन पर प्रेशर ना डाला जाए, उनके घर लोगों को ना भिजवाया जाए, उनको उनके घरों को जलाने की बातें ना किया करें। मेरे ख्याल में वो लड़के जो मैंने जिस तरह कल कहा था कि हमने भी सवेरा क्रिकेट खेली है ना, जिस तरह इन्हीं इंडिया के साथ खेली है, जंगों के बाद खेली है, हमने भी जंगों के बाद ही क्रिकेट खेली है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो कि कोई प्लेयर खड़ा हुआ है उससे हम हाथ नहीं मिला रहे या मिल नहीं रहे। ठीक है, ग्राउंड तक जो जिस तरीके की अग्रेसिव आपकी बॉडी होनी चाहिए वो अपनी जगह, लेकिन ऑफ द फील्ड तो आप मिलते हो, उनके साथ बात करते हो। आज मोदी साहब यहाँ तक ले आए कि दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम इनसे हाथ भी नहीं मिला रहे। हम भी कर सकते थे, हम भी कह सकते कि हम इनसे हाथ नहीं मिला रहे। इन्होंने जाफर एक्सप्रेस पे जो किया है तो उस पर हम भी हाथ नहीं, लेकिन बात बहुत फर्क है, लोगों का फर्क है, ज़हनियत माइंडसेट का फर्क है, उनके लीडर। और अगर ये इंटेंशनली हुआ तो ये नेशनली भी और मॉरली भी इतनी डाउन हरकत, इतनी ब्लंट हरकत इंडिया की तरफ से, जो कि हमें पहले भी काफी टाइम से देखने को नजर आती हैं, लेकिन ये अब मैदान में इस तरह से करेंगे, इस तरह से बिहेव करेंगे, दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। उन्होंने जो किया, लेकिन आप रिस्पेक्ट की डिमांड कर रही हैं। रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी? अगर आप रिस्पेक्ट को गेन करना चाहते हैं ना, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे वो परफॉर्म करके दिखाएं। आप जो है अपने बल्ले से बताएं, अपनी परफॉर्मेंस से बताएं। हम ये तो आर्ग्यू करते जा रहे हैं कि हम डिसरिस्पेक्ट हुई, लेकिन जब हम आर्ग्यू करते हैं हमें हमारी परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही कि किस तरह से वन साइडेड हम मैच हारे हैं। ये सारा जो सिनेरियो कल हुआ, कल देखते हुए शर्म आ रही थी मुझे कि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और रिएक्शन वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हो कि जब से भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीक़ा से पेला है, तब से पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। और बौखलाहट इस वजह का नहीं है कि भारत से पाकिस्तान हार गया, क्योंकि हार उनके लिए मायने उतना नहीं रखता है। वो लगातार भारत से हारते आ रहे हैं, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क इस बात से पड़ रहा है कि सूर्य कुमार यादव ने हैंडशेक क्यों नहीं किया, हमारे से हाथ क्यों नहीं मिलाया। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से दरवाज़ा बिल्कुल मुंह पे बंद कर लिया गया था, उससे तो उनको और ज़्यादा मिर्ची लगी है। तो बात तो खैर यहीं तक रुका नहीं, बात बहुत ज़्यादा आगे चला गया है। इवन भारत के पॉलिटिक्स में वो इंटरफेयर कर रहे हैं। अभी जैसा कि आपने वीडियो देखा, शाहिद अफरीदी का राहुल गांधी के प्रति प्रेम कुछ ज़्यादा ही आपको देखने को मिल रहा होगा। ऐसा किस लिए हो रहा है ये तो शायद आपको भी पता है, हमको भी पता है, और जो वीडियो देख रहे हैं सारी पब्लिक को भी पता है कि उनका ये राहुल गांधी का प्यार क्यों है। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि अगर आपको किसी व्यक्ति से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई अच्छा काम कर रहा हो, तो ऑटोमेटिकली आपको ना उससे उसको छोड़कर कोई भी व्यक्ति आपको अच्छा लगने लगेगा, हालांकि वो जैसा भी हो। और वो आपको पता है कि वो दौर जो पहले हुआ करता था भारत में, आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट इधर उधर, मतलब क्या नहीं हुआ, जो पीछे का इतिहास है। तो शायद वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जब भी चाहे मनमानी कर सकता है भारत के ऊपर, वो दिन वो देखना चाहते हैं। और वो दिन आएगा कैसे? जब तक राहुल गांधी भारत में प्रधानमंत्री नहीं बन जाते।
तो कहीं ना कहीं उनका सोच कुछ ज़्यादा ही है, और देखा जैसे कि आपने वो कुछ ज़्यादा ही राहुल गांधी के प्रति फेवर कर रहे हैं। हालांकि शायद अफरीदी ये पहली बार ऐसा नहीं बोल रहा है, वो पहले भी ऐसा बोलता आया है। और आपको देखना चाहिए इन लोगों का माइंडसेट किस हद तक है, बात कहाँ से शुरू हुई थी और बात कहाँ तक पहुंच गई है। तो ये सोचने वाली बात है। और एक बात और सोचने वाली है कि इनके लिए क्रिकेट कोई मायने रखता नहीं है। ये मतलब कैसे कहते हैं, मुद्दा को डाइवर्ट करना है, कोई इनसे सीखे। मतलब बात क्रिकेट पे हो रही है, लेकिन क्रिकेट के अलावा ही सब कुछ हो रहा है। यहाँ सारा कुछ किस चीज़ का मुद्दा है, क्रिकेट के लिए हो रहा है ना, लेकिन क्रिकेट के अलावा ही सब कुछ हो रहा है, बस क्रिकेट ही नहीं हो रहा है। तो पाकिस्तानियों का तो ये तो रवैया पहले से ही रहा, और इन चीज़ से इनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। एक बात तो समझ में आती है कि चलो ठीक है, वहाँ के कोई एक्स क्रिकेटर या पॉलिटिशियन ऐसा बात करता है तो समझ में आता है। साला इसके पीछे पीछे सारा पब्लिक भी इन्हीं लोग का सुर में, इन्हीं लोग का बोली बोलती है। तो ये बात तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये चल क्या रहा है। और पाकिस्तानियों का इतना ज़्यादा क्यों मिर्ची लग गई। हाथ नहीं मिलाने का मतलब क्या ही बात हो गया। अगर कोई हाथ नहीं मिला रहा है तो उसका मर्जी। अरे यार, आप भी मत मिलाओ ना। अगर आप में दम है तो जो 21 तारीख का संडे का जो आने वाला मैच है ना, उसमें आप परफॉर्म करके दिखाओ, हराओ, सामने वाली टीम को हराओ। आप भी मत मिलाना। अरे आपसे मिलाना कौन चाहता है, लेकिन नहीं, इनको है मिलाओ हमसे हाथ। अरे वो वैसे भी हारे आदमी से कौन बात करना चाहता है यार, बताओ। सोचने वाली बात है। अगर आप में दम है, अगर यहाँ पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो क्या करता। तो जिस तरह से सामने वाला ने किया, हम दिखाएंगे कि हम में भी है दम। आप भी 11 प्लेयर टीम पे उतरते हो, मैदान पे उतरते हो, इधर से भी 11 प्लेयर होते हैं, तो फिर आप में इतना ज़्यादा मतलब किस बात का मतलब आपको जलन हो रही है। हाथ मिलाने से क्या आप जीत जाते? अरे यार, वहाँ पे परफॉर्मेंस करके दिखाना होता है, लेकिन उनको ये बात समझ में आ ही नहीं रही है। और सारा पब्लिक भी इनके पीछे सब चूती उतेरा यही लगे पड़े हैं। इनको तो मतलब ही नहीं है क्रिकेट। एक और एजाज बकरी जो है वो कुछ और बोलता है, होता कुछ और है। शाम में बोलेगा कि पाकिस्तान बायकॉट कर रहा है, सुबह तक पता चलेगा कि पाकिस्तान खेल रहा है। उसको तो कुछ समझ ही नहीं आता है वो क्या बोलता है, क्या बोलना चाह रहा है। उसका बात तो आज तक मुझे समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। मतलब वो किस लिए मतलब रिपोर्टिंग करता है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। उसका शाम में देखिएगा कुछ और बोलेगा, सुबह होते होते कुछ और बोल देगा वो। मतलब पाकिस्तान है कि हलवा है, कुछ समझ ही नहीं आता। एक बात पे वो टिके रहते ही नहीं हैं। मतलब सारे पाकिस्तानी का यही प्रॉब्लम है, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये जो रेफरी का हटाने की बात हो रहा था ना, देखिए वही रेफरी भी रहेगा, ये मैच भी खेलेंगे, और ये मानेंगे भी नहीं कि हम जलील हुए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।